इसे इसकी शादी पर छोड़ दिया था। शौहर इसकी शादी के दिन ही लापता हो गया था। शादी के दिन ही अजीब व गरीब वाकयात रौनमा होते हैं। वीडियो वाले आदमी ने आने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। लड़के वालों का अजीब रवैया। वो आमतौर पर अपनी मां के घर आते हैं दुल्हन की मां, दुल्हन को लेने के लिए, और इसलिए इन्होंने सही रूट इस्तेमाल करने की बजाय गलत रास्ता इस्तेमाल किया कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो। वालिदैन ने गलत रास्ता इस्तेमाल किया। और कौन सा? एक रास्ता जो एक बहुत ट्रैफिक के साथ था। लिहाजा एक दुल्हन को आमतौर पर शादी की दुल्हन राउंड में ले जाया जाता है 10:15 से। हो सकता है ताकि आप चर्च जा सकें। और फिर दोपहर को आपकी शादी है लेकिन ये लोग 1 बजे तक वो नहीं आए थे। और फिर मैं उदास होने लगी। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये दुल्हन है। आपने पहले ही अपने गाँव मेकअप किया है। इस खातून ने आपको पहले ही मेकअप किया है। और वो भी छोड़ के जा चुकी हैं। इन्होंने दुल्हन को जो बहुत खूबसूरत है छोड़ दिया है। और ये वो लम्हा है। अब इसे हकीकत नजर आने लगी थी कि इसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो रही है जिसे वो पहले से जानती थी। लेकिन वो यहाँ थी। इसकी शादी का दिन था और इसे याद नहीं था। वो रोने लगी। दूल्हा केक काटने के बाद गायब था। इन्होंने शादी इख्तिताम को पहुंची लेकिन इस्तकबालिया के बाद कुछ हुआ। कुछ देर बाद वो दोबारा नमूदार हुआ और फिर हुब की बेहतरीन नौकरानी ने पूछा दूल्हे से कि वो दोनों, मतलब दुल्हन और दूल्हा, फिर कहाँ जा रहे थे। शौहर से पूछने पर कि आपने कोई होटल बुक कराया है, अब कहाँ जा रहे हैं। वो खामोश था। इसने कहा कि ये सरप्राइज की बात है, इसलिए वो चाहता था कि लोग जाएं। लेकिन बाद में हुब ने कहा कि इसे एहसास हुआ कि वो अपनी मां की जगह मतलब मां के घर जा रहे हैं। सब कुछ मां इनके लिए पकाती थी। हुब ने कहा कि मैं यही हूँ लेकिन वालिदैन के करीब रहती हूँ। ऐसा ही था। हुब कहती है कि इसकी अपनी शादी को बचाने के लिए दुआ करती रही हूँ। एक दिन इसने खौफनाक ख्वाब देखे। इसने ख्वाबों में देखा कि इसे ख्वातीन ने अगवा कर लिया है। औरतें इसे जंगल में ले गईं। वो इसे दरख्त पर बांधना चाहती थीं। एक औरत ने कहा कि वो चाकू भूल गई है, शायद वो इसे मारना चाहते थे। ख्वाब में एक औरत पीछे मुड़ गई। इसका नाम हुल्डा था। ख्वाब के बाद इसने इन्हें पहचान लिया। सबा वो अपने घर की सफाई करने लगी तो इसे कालीन के नीचे कागज का एक टुकड़ा नजर आया। इसने कागज खोला तो एक नाम हुल्डा था कागज पर लिखा हुआ। कागज पर लिखा हुआ फोन राबिता बिल्कुल ठीक वैसा जैसा इसने कल रात ख्वाब में देखा था। इसने कागज पर नंबर डायल किया और जिसने उठाया का नाम काफ होल्डा कहा गया। होप ने पूछा कि क्या वो मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। जब वो मिले तो होप हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़की जो इसे ख्वाब में मारना चाहती थी बिल्कुल उसी तरह नजर आ रही थी जिससे वो मिली थी। ताहम उम्मीद अभी कॉलेज में थी और इसका घर कॉलेज से दूर होने के बावजूद वो कॉलेज जाती थी और बीवी बनकर अपने घर वापस आती थी। इसके शौहर ने इसे कॉलेज छोड़ दिया। इसने इससे कहा कि वो 1 हफ्ता कॉलेज में गुजारे ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके। उसी वक्त वो दूसरी औरत को उठाकर घर ले आया। उम्मीद का कहना है कि इसके शौहर ने इसे इतवार को छोड़ दिया था, फिर मंगल को वो स्कूल में ही रही। उम्मीद का कहना है कि मैंने सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, स्कूल में रहूंगी और मेरी जमेरात को क्लास है और जमेरात की शाम को इम्तिहान है, इसलिए मेरे पास काफी वक्त है कि मैं घर पर जाकर नजरसानी कर सकूं। वो किताबें लेकर घर चली गई। इसने बाथरूम में अजीब कपड़े देखे। अलमारी में दूसरे अजनबी लेडीज कपड़े थे। कपड़े देखकर मैं परेशान होगी। मैंने अपनी सास को बुलाया, अपनी वालिदा को फोन करके बुलाया। मेरे ससुर भी देर के बाद आ गए, लेकिन इससे पहले वो खातून आ गई जिसके कपड़े मेरे घर में मौजूद थे। सूरत-ए-हाल काफी गंभीर हो गई थी। लड़ाई बढ़ गई थी। हम सब ने मिलकर इशू को सुलझाने की कोशिश की। वो कहती है कि इसके शौहर ने इस वक्त हालात की नजाकत को भांपते हुए मसले को हल करने की कोशिश की। इसके शौहर ने इस औरत के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए। रात को इसके शौहर ने इससे मुआफी मांगी और इस तरह इस बार भी इसने इसको मुआफ कर दिया। कुछ दिन के बाद ये कहती है कि इसके शौहर ने इसको बताया कि वो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है। लेकिन चंद दिन के बाद इसने अपने शौहर को किसी और औरत के साथ सड़क क्रॉस करते हुए देखा। वो परेशान हो गई, हालांकि वो इस वक्त भी अपनी बीवी से फोन पर राबिता में था और इसको बता रहा था कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर है और कुछ काम समेट रहा है। अपने शौहर के एकदम सामने आ जाने पर शौहर सटपटा गया।
یہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ واپس گھر آ گئی، شام کو اس کا شوہر بھی گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس کے شوہر نے اس کا موبائل اٹھایا اور اس کے موبائل سے دوسری عورت کو میسج میں دھمکیاں دی، گالیاں دیں۔ اب میں آپ کو کینیا کے قانون کے بارے میں بتاتی چلوں۔ وہاں پہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو فون پر ابیوز کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، تو وہ پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس کے شوہر اور اس عورت کی وجہ سے اس کو تھانے جانا پڑا۔ تھانے پہنچ کر اس نے صورتحال کی وضاحت کی۔ خاوند اور بیوی کے درمیان کونسلنگ کا عمل شروع ہوا۔ پولیس والے نے بیوی کو سمجھایا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں قتل کر دے تم اس کو چھوڑ دو۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو جدا ہونا پڑے گا۔ طلاق ہو جانے کے بعد اس نے کالج دوبارہ جوائن کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایسی خواتین کی کونسلنگ شروع کر دی۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ اس سے پہلے وہ اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی تھی۔ شیئر کرنے سے، کونسلنگ کرنے سے ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاتون کونسلنگ کا کام کرتی ہیں، ان کا ایک ذاتی چینل ہے یوٹیوب پر۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ ان خواتین کے مسائل بھی یہ حل کرے جو اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہے اس خاتون کی کہانی جس کا نام ہے ہوپ۔